के द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर मतलब एक पायदान का मतलब है हमने जापान की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया। पर प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि क्या जरूरी है कि क्या टॉप पर कौन है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पर कौन है, इस पर आपको पता होना चाहिए कि और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो चलिए मैं कम शब्दों में समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस रैंकिंग में लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका पहले पायदान पर है। उसी के साथ 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ चाइना दूसरे स्थान पर है। थर्ड नंबर पर आता है जर्मनी जो कि 4.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ में है। उसी के साथ चौथे नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत जो कि 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे पायदान पर बना है, जिसने हाल ही में जापान को पीछे कर दिया है जो कि 4.186 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें पायदान पर बना हुआ है। पर ये सारे डाटा जो है आपको याद रखना है कि सारा डेटा नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, नॉमिनल जीडीपी के, जिसको हिंदी में नाम मात्र का जीडीपी बोलते हैं। पर प्रश्न ये आता है कि सर नॉमिनल जीडीपी होता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा कि नॉमिनल जीडीपी वह जीडीपी होता है जो करंट फाइनेंशियल ईयर पर काउंट करा जाता है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? तो आप बोलोगे 2025 और 26 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 2025 और 26 चल रहा है। पर इसी के साथ बात ये आती है कि जिस पर महंगाई की वैल्यू जुड़ी हुई नहीं होती है, मतलब ये वैल्यू जो जुड़ी होती है वो होती है रियल जीडीपी पर। मतलब जब भी रियल जीडीपी पे जो आंकड़े आते हैं वो और तथ्यात्मक माने जाते हैं, क्योंकि उसमें महंगाई जो है वो एडजस्टेड होती है या इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्टेड होती है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हमें इसके लिए खुशी मनानी चाहिए? तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल ये खुशी मनाने की बात तो है कि दिखाने के लिए भारत के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये वैश्विक संस्थाओं के द्वारा जारी करे गए रिकॉर्ड्स हैं। पर बात ये आती है कि इसी प्रकार के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो जब इन्हीं संस्थाओं के द्वारा जब जारी करे जाते हैं तब सरकार इसको स्वीकारने से मना कर देती है। वो आंकड़े क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक असमानता रिपोर्ट दर्शाती है कि यदि भारत के पास कुल 100 रुपए हैं तो ये 100 रुपए में से 80 पैसे देश के कुल 15 अमीरों के पास में हैं। बाकी के बचे हुए यदि हम बात करेंगे 20 रुपए वो अन्य जनता के बीच में बटे हुए हैं। तो यदि आप इन लोगों को हटा दो, मतलब टॉप 15 को हटा दो, तो आप समझ लेना कि ये भारत की स्थिति वैसी हो जाती है जैसे नाइजर चार्ट जैसे पिछड़े देशों की हो जाती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि विकास का ये जो पूरा लाभ है वह किसके पास में पहुंच रहा है और क्या आपको प्राउड फील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वहीं ये भी बात कही गई है कि लगभग 2027-28 तक ऐसा माना जा रहा है कि भारत टॉप थर्ड इकोनॉमी भी जो होगा वैश्विक स्तर पर बन जाएगा। परंतु फिर वही प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा जो हमेशा होता है।